Hello everyone, I'm Zeba Afreen. वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पैशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं, जिसमें ये गांधीयन फेज़ का सेकंड वीडियो है। बेसिकली गांधीयन फेज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने गांधी जी के बारे में उनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना, और आगे बढ़ने से पहले हम एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा इस टॉपिक में। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट था, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था: मॉडरेट फेज़, एक्सट्रीमिस्ट फेज़ एंड गांधीयन फेज़। मॉडरेट फेज़ को नरम दल भी कहते हैं। ये 1885 टू 1905 तक चला। और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ को गरम दल कहते हैं। इसके जो लीडर्स थे वो थोड़े उग्र विचार के लोग थे, और ये इसका टाइम पीरियड है 1905 टू 1918। और गांधीयन फेज़ ये 1918 टू 1947 तक रहा। मॉडरेट फेज़ के 3 मेजर इंसिडेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था। और फिर इस पार्टीशन के अगेंस्ट, इसके विरोध में कुछ मूवमेंट्स चलाए गए थे, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट, ये सबको हमने जाना। और इस फेज़ के हमारे लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और भी है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इनके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। एंड अगेन हमने देखा एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के बारे में। एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और एक्सट्रीमिज्म काउज होने का क्या रीज़न था, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा था फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, और इंडिया में कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, वो सब हम देखेंगे। सो as we all know that गांधी जी बैरिस्ट्री इंग्लैंड से किए थे ड्यूरिंग 1889 टू 91 में। तो 91 में वो इंडिया वापस आए थे, और उन्होंने मुंबई और राजकोट में वकालत शुरू की थी, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा था। सो अगेन ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला वाज ए बिजनेसमैन इन साउथ अफ्रीका। एक्चुअली इनका शिपिंग का बिजनेस था। सो उनके रिक्वेस्ट पे गांधी जी दोबारा से साउथ अफ्रीका चले गए थे केस के सिलसिले में। सो यहाँ से आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि गांधी जी ने बैरिस्ट्री लॉ कहाँ से किया था, तो वो इंग्लैंड से किया था। और उन्होंने साउथ इंडिया वापस कब आए थे, तो उस टाइम 1891 में वो इंडिया आके मुंबई में और राजकोट में वकालत शुरू की थी, लेकिन फिर से दोबारे वो साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में गए थे, और किसके बुलाने पे गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा गया है कि दादा अब्दुल्ला के रिक्वेस्ट पे वो साउथ अफ्रीका गए थे। और साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश इंडियंस को हमारे कलर के बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेट करते थे। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे बाई ट्रेन, फर्स्ट क्लास बोगी में ट्रैवल कर रहे थे, तो गांधी जी को मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे उतार दिया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मेरिट्सबर्ग स्टेशन होगा, वहाँ पे उन्हें उतार दिया गया था। एक्चुअली ही वॉज सीटेड इन अ कंपार्टमेंट रिजर्व्ड फॉर वाइट्स ओनली। जो गोरे लोग थे उनके लिए वो सीट्स रिजर्व थी, और जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया था। और उसके बाद गांधी जी का जो भी मूवमेंट जो भी स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ही फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस इन 1894। गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको याद रखना है कि साउथ अफ्रीका में की गई थी। और इसकी स्थापना मतलब कब की गई थी, तो 1894 में की गई थी। और क्यों की गई थी, तो जर्मन के शिल्पकार थे, उनकी हेल्प के लिए की गई थी।
एंड देन 1904 में फाउंडेड फिनिक्स फार्म इन नियर डरबन। तो डरबन के पास ही उन्होंने एक फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी 1904 में। और उसी साल उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था विच वाज नेम्ड एज इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नाम की एक न्यूज़पेपर गांधी जी ने पब्लिश की थी 1904 में, वो भी साउथ अफ्रीका में ही। इन 1906 गांधी जी ऑर्गेनाइज फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन। ही फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस इन 1894। गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको याद रखना साउथ अफ्रीका में की गई थी। और कब की गई थी, तो ये तो आपने देखा 1894 में की गई थी। और क्यों की गई थी, तो जर्मन के शिल्पकार उनकी हेल्प करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एंड देन 1904 में ही फाउंडेड फिनिक्स फार्म नियर डरबन। तो डरबन के पास गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी 1904 में। और 1904 में ही उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था विच वाज नेम्ड एज इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नाम की एक न्यूज़पेपर किसने पब्लिश की थी, तो गांधी जी ने की थी। कब की थी, तो 1904 में की थी। कहाँ की गई थी, तो साउथ अफ्रीका में की थी। इन 1906 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर पूछे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको 1906 याद रखना है। लेकिन अगर पूछे क्वेश्चन इस टाइप से आए कि इंडिया में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि अगर इंडिया में कब हुआ था पहला सत्याग्रह, तो आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था, जिसको बिहार मूवमेंट भी कहा जाता है। तो वो था गांधी जी का इंडिया का पहला सत्याग्रह। लेकिन ऐसे सिर्फ सत्याग्रह पूछे तो आपको ये साउथ अफ्रीका वाला जो 1906 में हुआ था, इसको याद रखना है। एंड इन 1909 में बुक रिटन बाय गांधी जी विच इज नेम्ड एज हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक जो गांधी जी ने लिखी थी, वो 1909 में लिखी थी। अब हम देखते हैं कि गांधी जी इंडिया वापस कब आए थे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से वो इंडिया वापस आए थे। आफ्टर ओवर 21 ईयर्स स्टे इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन जनवरी 9, 1915। तो 21 सालों के बाद वहाँ साउथ अफ्रीका में रुकने के बाद गांधी जी इंडिया वापस आए थे। एंड 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए थे। और इंडिया वापस आने के बाद एक चीज़ आप याद रखिएगा, वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, जिसको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बताया था। उसको अपना मतलब गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये भी कई बार पूछा गया, तो मैं आपको बता दी। और यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, जब 19 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उसी दिन को एज अ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी जो सेलिब्रेट किया गया था 2021 में, तो ये 16वां था, 16th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था अभी 1921 में। तो ये भी आपको याद रखिएगा। और जब गांधी जी वापस आए थे इंडिया साउथ अफ्रीका से, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 तक चला था। तब गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट किया था। सो उससे खुश होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल दिया था। तो आपको याद रखना है कि केसरे हिंद का टाइटल किसको मिला था, तो वो गांधी जी को मिला था। और किसके तरफ से मिला था, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को दिया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब उन्होंने गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, उनको सपोर्ट किया था, तो तब उन्होंने केसरे हिंद का टाइटल दिया था। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम गांधी जी ने वो रिटर्न कर दिया था। तो ये सब हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि गांधी जी के कौन से मूवमेंट। एक सेकेंड। गांधी जी स्टैब्लिश्ड हिज साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद 1916। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जो इस्टेब्लिश किया था साबरमती आश्रम, वो
कब इस्टेब्लिश किया था? तो 1916 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, अहमदाबाद में किया था। एंड हिज वर्क इन इंडिया, तो इंडिया में गांधी जी ने कौन कौन सा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? तो फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था। सेकेंड है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये 1918 में हुआ था। और खेरा सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ था। तो इन तीनों मूवमेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया इन 1917। गांधी जी का ये इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था। और ऐसे तो मैं भी आपको बताई कि सीधे सत्याग्रह पूछे तो 1906 जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, और इंडिया में पहला हुआ था जो चंपारण सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह का इशू क्या था? तो वो तीन कठिया सिस्टम था। तीन कठिया सिस्टम में क्या होता था? फार्मर हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ टोटल लैंड। तो उसके उनका जितना टोटल लैंड था, मतलब तीन कठिया व्यवस्था में ये था कि जो फार्मर थे उनको उनकी ज़मीन का, यानी कि अगर उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, यानी कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में उसको 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। बात समझ में आ गई ना कि 3 कट्ठा सिस्टम क्या था? और जब इसका डेट था, गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण ऑन 10th of April 1917 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ल एंड स्टे एट द होम ऑफ संत रावत इन अमोलवा विलेज। तो आपको ये भी बहुत बार पूछा गया है कि किसके रिक्वेस्ट पे गांधी जी चंपारण आए थे? तो वो राजकुमार शुक्ल थे, उनके रिक्वेस्ट पे आए थे। और ये आने के बाद गांधी जी कहाँ पे, किनके पास रुके थे? इसको अगर डीप में देखा जाए तो मुरली भरवा गांव के रहने वाले थे ये। Rabindranath Tagore gave the title of Mahatma to Mohandas Karamchand Gandhi after the success. चंपारण सत्याग्रह में सक्सेस के बाद गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा था, जो कि टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब हम देखते हैं गांधी जी का सेकेंड मूवमेंट। तो गांधी जी का सेकेंड मूवमेंट था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। इस स्ट्राइक का इशू था, the owners wanted to withdraw the plague bonus to the workers, while the workers were demanding a hike of 35% in their wages। जो कि इसका मतलब है कि जो ओनर थे, मालिक थे, वो प्लेग बोनस को हटाना चाहते थे, लेकिन वर्कर 35% इंक्रीमेंट की डिमांड कर रहे थे। एंड गांधी जी यूज्ड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल कब हुआ था? तो वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हुआ था। आपको यहाँ से बस 2 बातें याद रखनी है कि इसका मुद्दा क्या था। तो जो ओनर थे वो प्लेग बोनस को हटाना चाहते थे, और जो वर्कर थे वो 35% इंक्रीमेंट की डिमांड कर रहे थे। और इसी में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो बस इतनी सी बात है यहाँ से याद रखने को। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि खेरा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 was the year of failed crops in the खेरा district of गुजरात due to droughts। यानी कि सूखे की वजह से गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट में फसल बर्बाद हो गया था। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड एनी रेमिशन फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स में छूट देने से साफ इनकार कर दी थी। उन्होंने जब सूखा पड़ा वहाँ पे, ड्रॉट की वजह से, मतलब सूखा की वजह से फसल बर्बाद हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें जो भी लैंड का जो टैक्स दिया जाता है, तो उस टैक्स में उन्होंने कुछ भी छूट नहीं दिया था। तो ये रीज़न था खेरा सत्याग्रह का। अभी हमने गांधी जी का 3 मूवमेंट देखा। गांधी जी के इन 3 मूवमेंट को इन शॉर्ट एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह, इसका इशू था 3 कठिया सिस्टम। एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का इशू था 35% इंक्रीमेंट की डिमांड थी वर्कर की। और खेरा सत्याग्रह का इशू
कि सूखे के बाद भी उनसे लगान वसूला गया। ओके फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट्स, इसको ही चोरी चोरा कांड भी कहा जाता है, स्वराज पार्टी। और फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको मुझसे कुछ पूछना हो, तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये मेरी फेसबुक आईडी है। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।